स्कूल की कैफेटेरिया में एक लड़की अपनी ट्रे में 2 लोगों के लिए पर्याप्त खाना भरती है। भले ही वह अकेले खा रही हो, वह एक कोने में बैठती है, इधर उधर देखती है और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो जल्दी से एक लंच बॉक्स निकालती है। सावधानी से वह उसमें कुछ खाना डालती है, लेकिन उसे 2 सहपाठियों के पास से गुजरने का ध्यान नहीं रहता। गलती से वे लंच बॉक्स गिरा देते हैं, जिससे खाना हर जगह फैल जाता है। लड़की को लगता है कि वे समझ गए हैं कि वह क्या कर रही थी और वह कुछ कहने के लिए बहुत घबरा जाती है। उनके जाने के बाद वह जल्दी से झुककर खाना उठाती है और उसे वापस लंच बॉक्स में रख देती है। फिर जब कोई नहीं देख रहा होता, वह लंच बॉक्स को अपने बैग में डाल देती है। आज रात वह और उसकी छोटी बहन कम से कम कुछ खाने को तो होगा। शियाओया की माँ का जल्दी निधन हो गया। उसके पिता की कंपनी दिवालिया हो गई। वह भारी कर्ज छोड़कर भाग गए। वह अपनी छोटी बहन के साथ अकेली रहती है, अक्सर यह नहीं जानती कि उस दिन उनके पास खाना होगा या नहीं। एक सुबह बस देर से आती है और वह क्लास के लिए भाग रही होती है जब उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। उसका घुटना छिल जाता है और खून बहने लगता है। ये उस चीज के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो वो खो देती है। उसकी एकमात्र जोड़ी मोर्चे पड़ जाते हैं। वह नई जोड़ी खरीदने का खर्च नहीं उठा सकती क्योंकि वह देर से आई है। शिक्षक उसे कक्षा के पीछे खड़ा कर देते हैं। इस बीच शीर्ष छात्र भी देर से आता है, लेकिन शिक्षक उसे मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं। बेशक उसे खड़ा नहीं होना पड़ता। निष्पक्षता से शिक्षक शियाओया को भी माफ कर देते हैं। कक्षा के बाद अन्ना शीर्ष छात्र के पास जाकर कहती है, भले ही तुम कुल मिलाकर पहले स्थान पर हो, शियाओया का गणित का स्कोर तुमसे कहीं ज्यादा है। शीर्ष छात्र को कोई पसंद नहीं जो उसे पीछे छोड़ दे। वह शियाओया से पूछता है कि उसने गणित कहाँ पढ़ा। शियाओया सवाल से उलझन में है। वह आत्मविश्वास से जोर देता है, अन्यथा तुम मुझसे अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकती हो। उसे नहीं पता कि शियाओया भोजन भी नहीं खरीद सकती। ट्यूशन क्लास की तो बात ही छोड़ो। स्कूल के बाद शियाओया एक सुविधा स्टोर में काम करती है और अपने नोट्स की समीक्षा करने के लिए समय निकालती है। कॉलेज में दाखिला लेना ही उसका एकमात्र रास्ता है। एक दिन थकी हुई शियाओया अपना सिर डेस्क पर रख लेती है। शीर्ष छात्र उसे ध्यान से देखता है और उसकी लंबी घुमावदार घनी पलकें, उसकी छोटी नाक और नाजुक होठों को नोटिस करता है। वह एक छोटी परी की तरह दिखती है जिसे हर लड़का सराहना करना चाहता है। अचानक शियाओया अपनी आंखें खोलती है। लड़का एक सवाल पूछने का नाटक करता है, अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके चेहरे की ओर बार बार देखे बिना नहीं रह सकता। वह शायद पहले से ही उनके भविष्य के बच्चों के नाम सोच रहा है। वह पढ़ाई के लिए शियाओया के करीब जाने का फैसला करता है।